अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। एफएससी का रिजल्ट आज 18 सितंबर को अनाउंस हो चुका है और जिन बच्चों के नंबर एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का सोच रहे हैं। तो बच्चों का सवाल ये है कि अगर वो सेकेंड एनुअल एग्जाम में अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं तो क्या ये मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में इन मार्क्स को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और समझिएगा और खुद एनालाइज कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज से पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि सेकेंड एनुअल एग्जाम को कंसीडर किया गया था मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में। ऐसा पहली बार हुआ था 2020 में, जब कोविड ईयर था और बच्चों का रिजल्ट आया था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। तो उसके बाद जिन बच्चों ने कोविड के दिनों में इम्तिहान नहीं दिया था उनके लिए स्पेशल इम्तिहान इनकाद किया गया था, जिसको सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया गया था। तो उस वक्त सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम को एमडी कैट की मेरिट लिस्ट में बाकायदा तौर के ऊपर शामिल किया गया था। फिर ऐसा हुआ 2021, 22, 23 में इन सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि मेरिट लिस्ट जल्दी लग जाती थी। मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस जल्दी हो जाता था और आपका सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम लेट होता था। 2024 में आ जाते हैं तो 2024 में भी ऐसा हुआ कि आपका जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम था उसमें जो बच्चों ने नंबर इंप्रूव किए थे उसको मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? तो डियर स्टूडेंट, 2024 में सेकेंड एनुअल एग्जाम आपका हुआ था, तकरीबन 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और तकरीबन ये नवंबर के 27 तक एंड हो चुका था। उसके बाद आप लोगों का तकरीबन 28-29 दिसंबर तक जो था वो रिजल्ट कंपाइल होकर आ गया था। एमडी कैट लास्ट ईयर जब अप्लाई किए गए थे स्टूडेंट्स का, वो थोड़ा लेट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इसकी वजह क्या थी कि आपके 2 प्रोविंस, सिंध प्रोविंस और फेडरल के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट रीकंडक्ट हुए थे। तो एमडी कैट क्योंकि रीकंडक्ट हुआ था तो काफ़ी लेट रीकंडक्ट हुआ था, दिसंबर के लास्ट वीक में जाकर हुआ था रीकंडक्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट। तो इस वजह से एडमिशन का जो प्रोसेस था वो भी लेट स्टार्ट हुआ था। तो याद रहे 2024 के अंदर जो आपके मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन का प्रोसेस यूएचएस ने स्टार्ट किया था वो जनवरी 5 2025 से स्टार्ट किया था। तो जनवरी 5 2025 से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई थी। 15 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि आपका सेकेंड एनुअल का रिजल्ट तकरीबन 31 दिसंबर 30 दिसंबर 2024 तक आ चुका था, इसलिए बच्चे अपना सेकेंड एनुअल के रिजल्ट को अप्लाई कर सकते थे। सेकेंड एनुअल के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर वो अप्लाई कर सकते थे और उनको अप्लाई करने की बाकायदा इजाज़त भी मिली थी। तो इस तरह उन्होंने अपने सेकेंड एनुअल के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर दिया था। अब 2025 में क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस साल भी जो है सेकेंड एनुअल रिजल्ट को बतौर जो है इम्प्रूवमेंट मार्क्स के बच्चों की मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए? तो डियर स्टूडेंट, अगर तो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस लेट स्टार्ट होता है तब तो ऐसा मुमकिन है। अगर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस अपने गिवन टाइमलाइन पर स्टार्ट हो जाते हैं, आपका सेकेंड एनुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा और अगर दिसंबर 20 तक भी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन का जो पोर्टल है यूएचएस का वो अगर क्लोज हो जाता है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड एनुअल रिजल्ट, तो फिर इस सूरत में आपका सेकेंड एनुअल रिजल्ट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बच्चे पूछ रहे हैं कि उनको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में कुछ भी किसी भी वक्त पॉसिबल हो सकता है। लास्ट 4-5 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करें तो कोई भी ऐसी पॉलिसी गिवन नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि लाजमी तौर के ऊपर शामिल होगा या हम ये कह सकें कि लाज़मी तौर के ऊपर शामिल नहीं होगा। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सेकंड एनुअल रिजल्ट शामिल होगा या नहीं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुज़ारिश ये है कि अगर आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम को देते हैं, तो ये चांस ही रहेगा जिसको मैं समझता हूँ कि सिर्फ़
15 से 20% चांस है कि इस साल आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है, वो मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट के लिए एफएससी के नंबर की जो वेटेज है, वो बनाई जाएगी आपके सेकंड एनुअल रिज़ल्ट के ऊपर। तो इसका जो चांस है, पॉसिबिलिटी है, वो 20% है, मगर 80% चांस यही रहेगा कि आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा उसको मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट के लिए यूएचएस कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका एडमिशन पोर्टल एनुअल रिजल्ट सेकंड एनुअल रिजल्ट के आने से पहले क्लोज हो गया तो फिर आपके नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप लोग अप्लाई अपने फर्स्ट एनुअल रिजल्ट की बेसिस के ऊपर कर सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये थी मुकम्मल अपडेट, क्या रिजल्ट कंसीडर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अब आप लोगों ने खुद से सोचना है कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मेरी अगर राय पूछते हो तो मैं अभी यही कहूँगा कि 80% चांसेस है कि कंसीडर नहीं होगा, 20% चांसेस है, वो भी सिचुएशन अगर आपके फ़ेवर में चली जाती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपका शायद जो है वो रिज़ल्ट कंसीडर हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।